पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब किया। जनता ने भी कांग्रेस को बार बार नकारा है और तीसरी बार देश में स्थिर सरकार बनाई है। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर विपक्षी गठबंधन ने दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब ये भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला 2 चुनाव में नहीं कर पाए तो एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहाँ पर भी बेल वाले हैं। इन्होंने अपने सहयोगी चुने, शराब घोटाले वाले, जमीन घोटाले वाले चुने और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकी पार्टी तो ऐसी है जिसका नेता जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता है और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने तो वर्क फ्रॉम होम सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती है। इस दौरान इंडिया पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में भय और भ्रम की राजनीति की। आपने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वालों को भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। मैं पूछता हूँ कि किसको टिकट दिया? टुकड़ों टुकड़ों गैंग वालों को। आपकी सरकार में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी। पहले दंड देने वाले कानून थे, अब हमने न्याय देने वाले कानून दिए। अब नाबालिग से रेप करने वाले को फांसी की सजा होगी, विद्रोह करने वाले को जेल होगी। वहीं राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा और देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा। अनुराग ठाकुर ने एनडीए सरकार के पिछले 10 सालों की कई आर्थिक उपलब्धियों को गिनाया और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने से पहले तक वो बिना जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे थे। दरअसल राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के पास अब जिम्मेदारी के साथ सत्ता है और बिना किसी जिम्मेदारी के जिम्मेदारी नहीं चलेगी। वो कई सालों से बिना जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद ले रहे थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कांग्रेस नेता के लिए ये अग्नि परीक्षा है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने तंज किया कि क्या वो पूरे दिन लोकसभा में बैठेंगे? वो अब भी यहाँ नहीं है। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर जब ये टिप्पणी की तब राहुल गांधी सदन में नहीं थे और विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा कि क्या कांग्रेस का राहुल यान भी फिर से फेल हो गया? कांग्रेस 4 जून से दिखाने में लगी है कि 99 का आंकड़ा 240 से बड़ा होता है। अब तो एक और कम होकर 98 रह गई है। वहीं धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास भी और विरासत भी हमारी सरकार की पहचान है। जबकि विपक्षी डीएमके सांसद दयानिधि मारन के रोक टोक पर अनुराग ठाकुर ने उनकी पार्टी और पार्टी नेताओं पर पलटवार किया और कहा क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात की तो दयानिधि मारन का चिल्लाना सही था, क्योंकि इनके नेता वहां बैठकर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा।